ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ भारत ਦੇ ਵਿੱਚ डेथ पर मिलियन रेट भी घट है। इस विषय में जैसे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि हमारे देश की हर स्टेट, हमारे देश का एवन जिला एट टाइम्स आर बिगर देन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट है, कैसे हम इसमें सबको साथ लेके चल के हमें ओवरऑल मैनेज करना है और क्या हमारा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, इस पब्लिक हेल्थ चैलेंज को समझने के लिए जैसे एक उदाहरण के रूप में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें करीब 22.46 करोड़, यह जनसंख्या अगर देखें तो ब्राजील जैसे एक देश की जनसंख्या इसके समान है। और साथ में अगर हम एरिया देखें या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कि उस देश की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हम हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज अगर हम आसपास रहेंगे तो ज्यादा फैलेगी। तो एक स्थाई पर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 360 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है तो ब्राजील में ये एज लो एज 25 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट को ही एक उदाहरण के रूप में ले तो हम पाते हैं कि यहां पॉपुलेशन डेंसिटी 14 गुना ब्राजील से ज्यादा है। यानी कि इंफेक्शन का स्प्रेड होने का चांसेस जो है उतने ही उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसी को अगर हम देखें उस सिचुएशन से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जहां ब्राजील में अब तक रिपोर्टेड केसेस 1.69 करोड़ हैं, उत्तर प्रदेश में 16.9 करोड़, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल केसेस रिपोर्टेड इन इक्विवेलेंटली प्लेस्ड, इक्विवेलेंटली पॉपुलेशन कंट्री इज व्हाट यूपी हैज रिपोर्टेड। अगर केसेस पर मिलियन हम यानी कि इसको अनुपात को लेना चाहें कि पॉपुलेशन नॉर्मलाइज वे में समझना चाहें तो जहां ब्राजील में 79,000 केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए, उत्तर प्रदेश जैसी एक स्टेट के अंदर ही 7,000 के करीब केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हम पीक को एनालाइज करें कि कितने केसेस एक प्रतिदिन में हमारे देश में या हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट में रिपोर्ट हुए, तो हम देखेंगे कि जहां पर ब्राजील में हाईएस्ट पीक वो 759 केसेस पर डे पर मिलियन एज ए पीक, इसी तरह यूपी में इट इज एज लो एज 169, यानी कि 4.4 टाइम्स कम इस अनुपात में यहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से एक और स्टेट को अगर हम एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, जैसे गुजरात, एक स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 7.34 करोड़, यूनाइटेड किंगडम एक डेवलप्ड देश, उसकी पॉपुलेशन 6.82 करोड़। वहां पर हम एरिया अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन, गुजरात का एरिया यूनाइटेड किंगडम के एरिया से जो है 1.5 टाइम्स का वेरिएशन, पॉपुलेशन डेंसिटी में 1.3 टाइम्स का वेरिएशन। बट अगर केसेस देखें कितने केसेस एक डेवलप्ड देश में वर्सेस एक स्टेट में हमने रिपोर्ट किए पाए, तो उस विषय में हम देखेंगे कि 5.5 टाइम्स लेसर केसेस, क्यूमुलेटिव केसेस हैव बीन रिपोर्टेड विद यूके। सिमिलरली अगर हम केसेस पर मिलियन एनालाइज करें तो 5.1 टाइम्स ऑफ केसेस पर मिलियन लेसर हैव बीन रिपोर्टेड इन गुजरात विद इवन ए कंपेरेबल स्टेट विद दैट इक्विवेलेंट पॉपुलेशन। सिमिलरली केसेस डेली पीक को अगर एनालाइज करें तो यू विल फाइंड इट कि 4.2 टाइम्स लेस पीक आई है। हम आप लोगों की दृष्टि में ये सारे विषय क्यों लाना चाह रहे हैं, इसके विषय में मैं आपसे एक संबंधित विषय हाईलाइट करना चाहूंगा कि जहां हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और जहां हम किसी भी एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो हमेशा एक ट्रेडिशनल डिस्कशन आता है कि कितना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हैं, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और क्या उस देश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, किस अनुपात में वहां पर लोग रह रहे हैं। इन सब को हम दूसरे देशों से अगर कंपेयर भी करें just for our understanding, I would like to submit, I would like to highlight and bring it to your kind notice the very fact कि इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अगर हम एनालाइज करें तो इंडिया जब इन केसेस को मैनेज कर रहा है तो इट इज एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज। बट व्हाट हैज बीन आवर एडवांटेज, व्हाट हैज बीन आवर स्ट्रेंथ? आई वुड लाइक टू हाईलाइट हमारी स्ट्रेंथ शुरू से रही है जन आंदोलन, हमारी स्ट्रेंथ रही है हाईएस्ट कमिटमेंट
एट ऑल लेवल्स। हमारी कमिटमेंट रही है हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पिछले 1 साल 5 महीने से इन अथक प्रयासों के द्वारा जितने रिलेटिव डिसएडवांटेजेस हम लोगों के सामने कभी भी आए उनको समझते हुए उन्होंने कार्य किया और देश में ओवरऑल केस मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट दिया। ओवरऑल इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें देश की परिस्थिति को, तो आप पाएंगे कि जहां इंडिया में ओवरऑल केसेस पर मिलियन 20,882 के 22 के करीब रिपोर्ट हुए हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम इटली का एक कंपैरिजन करें तो वहां पर करीब 70,000 के करीब केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि वहां पर 3.4 टाइम्स केसेस उस देश में रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से अगर हम यूएसए लें तो वहां 1 लाख के करीब यानी कि 5 टाइम्स उस अनुपात में, यानी कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय आवर कम्युनिटी, एफर्ट्स डन बाय आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी, वी आर एबल टू रिड्यूस केसेस बाय 1/5। इसी तरीके से जो हमारा एक मापदंड होता है कि एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जिसको कि हम मैनेज कर रहे हैं क्लिनिकली, उन केसेस की अगर हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि जहां हमारे देश में 945 केसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव केसेस पर मिलियन के अनुपात में हम गिनना चाहेंगे, तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम को ही देखें तो 2,762 यानी कि 2.9 टाइम्स केसेस, एक्टिव केसेस आज भी वहां पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसी तरह से और अगर देशों से तुलना में करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो वहां पर 16,425 एक्टिव केसेस पर मिलियन यानी कि 17 टाइम्स। इसी तरह डेथ पर मिलियन, हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात की है, एक भी डेथ हमारी संवेदना को हर्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें कि इस कठिन परिस्थितियों में देश ने मिलकर कैसे काम किया, कैसे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने महीनों महीनों घर जाए बिना काम किया, कैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर ने कंटेनमेंट में हमें सपोर्ट किया, तो उसके कारण से अगर हम देखें तो और देशों की तुलना में हमारे देश में डेथ पर मिलियन भी रिलेटिवली बहुत कम रही है। यह विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आपके कंटिन्यूड सपोर्ट की जरूरत है। यह चैलेंज अभी भी बना हुआ है, हमारी बैटल अगेंस्ट कोविड-19, इसके प्रिंसिपल्स वही हैं। प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिटी ड्रिवन इंटरवेंशंस, कम्युनिटी का सपोर्ट, यानी कि फोकस ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वही मुख्य प्रिंसिपल्स 2 गज की दूरी, मेरा मास्क मेरा सुरक्षा कवच, फोकस ऑन हैंड हाइजीन, और उसी के साथ हम हेल्थ सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहें। जैसे कि हमने कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने कम समय में हॉस्पिटल्स बना के टेम्परेरी हॉस्पिटल और परमानेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, उसी तरह से हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करें और साथ में नए हथियार के रूप में वैक्सीनेशन का सदुपयोग करें। उसके साथ ही हम इस बीमारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस लड़ते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड की लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब अब तक जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट और पूरी सोसाइटी मिलकर इसमें लगी रहेगी, तभी, क्योंकि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपने एफर्ट्स ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस कोविड मैनेजमेंट पर बनाए रखें। धन्यवाद।